ये अंधेरी रात, सुनसान रास्ता, एक अजीब सी फीलिंग आ रही है इस घने जंगल में। ऐसा लग रहा है कि कोई नजर रखे हुए हर वक्त हर पल। अब इनको ओवरटेक करना है। अरे जाओ भाई, अरे भाई पास तो दे रहा हूँ, जाओ। पास दे रहा हूँ फिर भी नहीं जा रहे। अभी बताता हूँ इनको। पीछे तो कोई कार नहीं, फिर ये हॉर्न और टिपर कौन दे रहा था? कहीं ये मेरा वैरू तो नहीं है? कौन कौन है यार? कौन है? कमाल है, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा। क्या वाकई मैंने आवाज सुनी या मेरे कान बज रहे थे? अब इससे क्या हुआ? इसी वक्त बंद होना था। घने जंगल में मैकेनिक कहाँ मिलेगा? ये वाइपर किससे स्टार्ट हो गया? और ये पार्टी ये कैसे ऑन हो गई? ये हो क्या रहा है? ये आवाज बड़े खाट फाटे की। ये मिरर में कौन घूर रहा है? ये किसके हाथ है जो मुझे घूर रही है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये कार तो खुद स्टार्ट हो गई। और बाइक क्यों नहीं लगा? बाइक क्यों नहीं लगा? I thought I formed that. Thank you, son. It's hard to do it again, look. Hey, how about that? I might go in up for that. Really? Oh. ये सपना था, वही सपना, फिर से वही सपना। हेलो विक्रम, हाँ आज तुम्हारा इंटरव्यू लेने एक फीमेल जर्नलिस्ट प्रिया आने वाली है। हाँ तैयार है ना? ओके। पता नहीं ये सपना मेरा पीछा कब छोड़ेगा। चोट लगी, पैर टूटे, जुकाम, बुखार, पीठ में दर्द हो तो डॉक्टर को दिखा, और अगर मेडिकल रिपोर्ट में कुछ ना निकले तो डॉक्टर तब भी इलाज जारी रखता है, और आप इलाज करवाते रहते हैं। क्योंकि वो डॉक्टर है। आपको लगता है कि कितना भी बेवकूफ डॉक्टर क्यों ना हो, फिर भी हमसे तो ज्यादा ही इसको पता होगा, और इसलिए आप खामोशी से इलाज करवाते रहते हैं। अगर तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता तो हम डॉक्टर बदल देते हैं और इलाज जारी रखते हैं। इसी तरह के हजारों केसेस देखे हैं मैंने अपनी जिंदगी में। 10-20 साल लोग डॉक्टर्स के पास भटकते हैं और फिर अंत में मेरे पास आते हैं और मेरे पास से सही होकर जाते हैं। लेकिन फिर भी लोग शक की नजर से मुझे ही देखते हैं, डॉक्टर्स को नहीं। मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टर जिस बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहे हर वो चीज पैरानॉर्मल है या ऊपरी चक्कर या किसी ने कुछ किया है, काला जादू, शैतान या फिर टोना टोटका है। मैंने खुद कई लोगों को अपनी जिंदगी में डॉक्टर के पास भेजा है। मैंने उनसे कहा है कि इस मरीज को मेडिकल साइंस की जरूरत है, मेरी नहीं। और किसी डॉक्टर ने ऐसा कभी नहीं किया। मैंने लोगों को मरते देखा है पर मानते नहीं। आप लोगों से ये सब बातें करने की वजह है इंडिया की रिनाउंड जर्नलिस्ट प्रिया मेहता, जो आज मेरा इंटरव्यू लेने आ रही है। उनका मानना है कि मैं लोगों को मूर्ख बनाता हूँ। प्रिया मेहता को इन सब बातों पे जरा भी यकीन नहीं। उनका मानना है कि मैं कोई ट्रिक अपनाता हूँ या ढोंग करता हूँ या फिर कुछ और। लेकिन अगर मीडिया के माने और सैकड़ों टेस्टिमोनियल्स पर यकीन करें, मैंने अब तक 1000 से भी ज्यादा मरीजों को ठीक कर दिया है, चाहे वो
अफ्रीका के रॉयल फैमिली की वो 13 साल की लड़की क्यों ना हो, जिसकी बीमारी का पता कोई डॉक्टर नहीं लगा पा रहा था। हजारों डॉक्टर्स के पास सालों तक भटकने के बाद रॉयल फैमिली ने मुझसे कांटेक्ट किया और अंत में आज वो लड़की आजाद है। मेरे गुरु ने मुझे वो ज्ञान दिया है कि मैं बहुत प्रेतों के लिए काल बन गया हूं और इस पर ना यकीन करने वालों के लिए बवाल। लो, आ गई जर्नलिस्ट प्रिया मेहता। हे, मैं प्रिया। वेलकम वेलकम। आओ प्रिया, अभी तुम्हारी बारे में बात कर रहा था। किससे? भूत प्रेतों से? शायद। पर मुझे तो इस कमरे में हम दोनों के अलावा और कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो तुम बात किससे कर रहे थे? देखो प्रिया, अगर तुम इस तरह के सवाल करोगी तो मैं ये समझूंगा कि घुमा फिरा के मुझसे ये पूछ रही हो कि इस घर में हम दोनों के अलावा क्या कोई और भी है। उन चीजों से डर कैसा जो है ही नहीं। प्रिया, मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, होती नहीं, दिखती नहीं। और इंसान को सबसे ज्यादा डर उन्हीं चीजों से होता है जो दिखती नहीं, जैसे ईश्वर। तो मतलब तुम कह रहे हो कि तुम ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन भूत प्रेतों को मानते हो? जी, बिल्कुल यही कह रहा हूँ। वाओ, दैट्स अमेजिंग। पहली बार मैं ऐसा सुन रही हूँ कि एक इंसान ईश्वर को नहीं मानता पर भूत प्रेतों को मानता है। तुमने तो मुझे चौंका ही दिया। चौंकिए मत प्रिया जी, चौंकने का काम आम लोगों पर छोड़ दो, नहीं तो लोग कहेंगे कि एक जर्नलिस्ट खबर सुनकर चौंक रही है, मतलब वो प्रोफेशनल नहीं है। एक बात तो कहनी पड़ेगी कि तुम बातों के जादूगर हो। कहीं इन्हीं बातों के जरिए तो तुम दुनिया पे नहीं छाए हुए हो। प्रिया, बातें एक लिमिट के ऊपर साथ नहीं देती, फिर उसके बाद आपको अपने काम से प्रूव करना पड़ता है। काम से याद आया कि आपने साउथ अफ्रीका की रॉयल फैमिली के एक मेंबर का केस सॉल्व किया था, जो 13 साल की लड़की थी और काफी बीमार थी, जिसे दुनिया भर के डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे कि इसे क्या बीमारी है। पर तुमने बताया कि उसके पेट में एक शैतान समा गया है, पर तुमने मीडिया को वो केस कवर करने ही नहीं दिया। आखिर क्यों? क्या तुम्हें डर था कि तुम्हारा राज खुल जाएगा? जो हथकंडे तुम इस्तेमाल करते हो उनका कहीं राज फाश ना हो जाए। आखिर तुम्हें डर किस बात का था? डर किसी बात का नहीं है प्रिया, बस ये काम बहुत खतरनाक होता है। कोई तमाशा नहीं है जिसे मीडिया कवर करने के लिए दे दिया जाए, इसमें लोगों की जान भी जा सकती है। पर तमाशा तो आखिर में बन ही गया था। उस 13 साल की लड़की की जान चली गई। प्रिया, उस लड़की की जान मेरे ट्रीटमेंट के 3 साल बाद गई। मैं लोगों को खतरे से बचाता हूँ, उन्हें अमर नहीं करता। पर कहा जाता है कि उसकी जान आखिर में उसी बीमारी से गई जिससे तुमने उसे बचाया था। उसकी जान उसके माँ बाप के लालच और अमेरिकन गवर्नमेंट ने ली, उस बीमारी ने नहीं। उस लड़की की जान अमेरिकन गवर्नमेंट ने ली? ये कैसे? अमेरिकी सरकार अफ्रीका का सारा सोना लेकर गई, लेकिन फिर भी अमेरिका की लड़खड़ाती हुई इकोनॉमी संभाल नहीं सकी। अमेरिका को और गोल्ड की तलाश थी, और तब अफ्रीका में एक ही जगह बची थी जहां गोल्ड था, लिसोथो और इस्वातिनी। लेकिन इस जगह पर माइनिंग आसान नहीं थी। तभी अमेरिकन सरकार को एक बात पता चली कि लिसोथो और इस्वातिनी के राजा की 13 साल की बेटी ओसाई पर शैतानों का कब्जा है और वो छुपे हुए खजाने को देख सकती है। अमेरिका ने इस बात का फायदा उठाया। अमेरिकन डिप्लोमेट ने लिसोथो के राजा पर दबाव बनाया कि वो अपनी बेटी की शक्तियों का इस्तेमाल करे और अमेरिकन कंपनी को गोल्ड माइनिंग की परमिशन दे। लिसोथो के राजा को अपनी सत्ता बचाने के लिए अपनी बेटी को शैतानी कब्जे में देना पड़ा, जिससे 3 साल पहले मैंने बचाया था। कमाल की कहानी है। तुमने यहाँ बैठे बैठे एक शानदार कहानी बना दी है। अमेरिकन सरकार, शैतान, इस पे तो पूरा हॉलीवुड फिल्म बना सकता है। प्रिया, तुम यहाँ मेरे साथ इंटरव्यू करने आई हो या गुस्सा दिलाने की एक नाकामयाब कोशिश करने? मुझे सच्चाई जाननी है। हाँ मारिया, बोलो। बेटा, मैं जेनी बोल रही हूँ, मारिया की मम्मी। नमस्ते आंटी जी, मारिया कहाँ है? बेटा, मारिया की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ मारिया को? यही तो पता नहीं चल पा रहा बेटा। मतलब? लगता है तुमने काफी टाइम से मारिया से बात नहीं की। हाँ आंटी, लगभग 6 महीने हो गए। आप ये बताइए, मारिया कहाँ है? क्या हुआ है उसे? मारिया तो बेटा अपने रूम में ही रहती है। वो कभी कभी अजीब से बिहेव करती है, अचानक से चीखने चिल्लाने लगती है, फिर शांत हो जाती है।
फिर ऐसे रिएक्ट करती है कि अचानक से उसे होश आ गया हो, और जब खाने बैठती है तब 4 लोगों का खाना अकेले खा जाती है। मुझे तो लगता है इसके अंदर कोई भूत प्रेत समा गया है। आंटी, ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता। आपने किसी डॉक्टर को दिखाया नहीं? सबको दिखाया, डॉक्टर, साइकियाट्रिस्ट, पर कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे पूरा यकीन है जरूर कोई भूत प्रेत का साया उसके अंदर समा गया है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। वो अब बिल्कुल अकेली हो गई है, सब उससे दूर दूर रहते हैं। क्या तुम उससे मिलने आ सकती हो? तुमसे मिलके उससे अच्छा लगेगा बेटा। आंटी जी, मैं जरूर आ जाती, लेकिन काम में अभी थोड़ी सी बिजी हूँ। कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द आ जाऊं। ठीक है बेटा, तुम्हारा इंतजार रहेगा। यार, आज के वक्त में कौन इन कहानियों में विश्वास करता है? प्रिया, क्या हुआ? सब ठीक है ना? मेरी फ्रेंड मारिया इज नॉट वेल। आई थिंक शी इज हैविंग सम मेंटल ब्रेकडाउन। आंटी को बोला डॉक्टर को दिखाओ, तो शी इज हैविंग द सॉल्यूशंस ऑफ मारिया बीइंग पोसेस्ड बाय अ डीमन और समथिंग। प्रिया, जिसके साथ होता है उसे ही पता चलता है ये सच और इल्यूजन के बीच का फर्क। ठीक है, तो आप मेरे साथ चलो। आंटी का कहना है कि उसके अंदर कोई भूत समा गया है। डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन रिपोर्ट्स में भी कुछ नहीं आ रहा है, सब नॉर्मल बता रहे हैं। बट व्हाट आई बिलीव कि शी नीड्स अ गुड डॉक्टर। चलो, लेट्स चेंज योर बिलीफ टुवर्ड्स थिंग्स अननोन टू नॉर्मल ह्यूमंस। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आंटी जो कह रही है वो सच है? प्रिया, as I said earlier, we are not anyone to judge. ओके। हेलो आंटी। हाँ बेटा, मैं अभी आ रही हूँ। चलिए, आंटी वेट कर रही हैं। आओ प्रिया, तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगा। आंटी, ये है विक्रमजीत। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। ये एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है। मैं समझी नहीं बेटा, ये डॉक्टर है? नहीं आंटी, बट ही क्लेम्स टू हैव सम स्पिरिचुअल पावर्स जिससे ही कैन फिगर आउट इफ मारिया इज पोजेस्ड, एंड एज ही क्लेम्स मे बी ये आपकी मदद कर पाए। अगर ऐसा हो गया तो गॉड तुमको हमेशा खुश रखेगा। आंटी, मुझे मारिया से मिलना है। वो अपने कमरे में है, यहाँ से राइट। तुम्हें देख के बहुत खुश हो जाएगी वो। मारिया, मारिया, मैं प्रिया। प्रिया, यहाँ कैसे? बस तुमसे मिलने चली आई। थैंक्स यार। वैसे आंटी ने सब कुछ बताया तुम्हारे बारे में। मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे क्या हो जाता है। तुम टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। इनसे मिलो। ये कौन है? ये विक्रमजीत है, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट? ये यहाँ क्यों आए हैं? अरे आई वॉज टेकिंग हिज इंटरव्यू, उसी वक्त आंटी का कॉल आ गया एंड ही वॉज सो क्यूरियस टू मीट यू, इसीलिए आए हैं। प्रिया, क्या मैं मारिया से 1 मिनट बात कर सकता हूँ? यस ऑफ कोर्स। हाय मारिया, पहले तो ये बताओ कि तुम्हें अभी कैसा लग रहा है? पूरे बदन में दर्द है, हर वक्त नींद सा लगा रहता है, किसी चीज में मन नहीं लगता। अभी इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकती। हाँ, आप मॉम से पूछ सकते हैं, मेरे बारे में उन्हें ज्यादा पता है। बेटा, मारिया को लेकर मैं कई दिनों से परेशान हूँ। समटाइम्स शी बिहेव्स वेरी वेरी अनयूजुअल, जिसे देखकर भी यकीन कर पाना मुश्किल था। कल रात मैंने देखा कि फ्रिज खोल के ये रॉ चिकन खा रही थी और खाते वक्त ये किसी से बातें भी कर रही थी, जैसे कि इसके सामने कोई बैठा हो। परसों मैंने देखा कि रात के 1 बजे गार्डन में गड्ढे खोद रही थी। विक्रम, तुम्हें क्या लगता है, क्या है ये सब? देखो प्रिया, इतनी जल्दी मैं कुछ भी बोलना नहीं चाहूंगा। सबसे पहले हमें इस केस के हर पहलू को देखना और समझना होगा। हो सकता है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ हो, या ये भी हो सकता है कि कुछ भी ना हो। मारिया, ये बताओ कि ये सब जो तुम्हारे साथ हो रहा है ये कब से हो रहा है? एग्जैक्टली तो मैं भी नहीं बता सकती। हमेशा की तरह मेरी क्लास 3 बजे खत्म होती है। घर लौटते वक्त रास्ते में एक कब्रिस्तान पड़ता है। वैसे मुझे कभी उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एक दिन कब्रिस्तान के पास से गुजरते वक्त मुझे ऐसा लगा कि किसी ने धक्का दिया हो। पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था।
उस दिन के बाद से ये सब शुरू हुआ। और ये सब कितने समय पहले की बात है? 1 महीना हो गया। और ये जो जमीन पे पन्ने पड़े हुए हैं, ये किसने फाड़े? मैंने। क्यों? याद तो मुझे भी नहीं, बट मॉम का कहना है कि जब मैं पढ़ने बैठी थी तब इन्हें मैंने फाड़ना शुरू कर दिया, और भूख लगने पर उन्हें खाने भी लगती थी। और ये अजीब सी ड्राइंग, ये किसने बनाई? ये बिना आंखों की ये पोर्ट्रेट? मुझे नहीं पता। आज सुबह जब उठी तब ये ड्राइंग टेबल पर थी। ये ड्राइंग में यूज चारकोल तो इसके हाथ में लगा हुआ है, फिर ये कैसे कह रही है कि ये ड्राइंग उसने नहीं बनाया? मारिया, आर यू श्योर कि ये ड्राइंग तुमने नहीं बनाई? यस, आई एम श्योर, ये ड्राइंग मैंने नहीं बनाई। समझा मैं। अच्छा ये बताओ, कुछ और जो तुमने एक्सपीरियंस किया हो? जब भी रात को करवट बदलते वक्त मेरी आंखें खुलती है तब ऐसा लगता है कि सामने उस चेयर पर कोई बैठा है। जैसे ही लाइट ऑन करती हूँ तब कोई नहीं होता उस चेयर पे। ऐसा कई बार होता है। मारिया प्लीज मेरे एक काम करना, ये किचन से लौंग और नमक लेकर आना। जी, अभी लाती हूँ। विक्रम, वो देखो। क्या? वो सामने टेबल पे बुक्स है, और क्या? सिर्फ बुक्स नहीं है, वो सारी बुक्स हॉरर स्टोरीज वाली है। तो हाँ, तो बात ये है कि ये किताबें पढ़ते पढ़ते इसका भूतों पर यकीन होने लगा, और फिर उस भूत के कैरेक्टर ने इसके माइंड में घर बना लिया। अब इसको ऐसा लगता है कि भूत होते हैं और वही भूत इसके अंदर भी आता है। इसे हैलुसिनेशन कहते हैं। प्रिया, जैसे मैंने पहले कहा है, हमें इतना जल्दी किसी को जज नहीं करना चाहिए। कोई पीछे नहीं पड़ा है मारिया के, उससे ऐसा लगता है। ये पल में कुछ सोचती है और दूसरे पल में कुछ, यानी कि जो कुछ भी वो देख रही है या उसके साथ हो रहा है, ये सब चीजें एक वहम है, और इसे ही मेंटल डिसऑर्डर कहते हैं। प्लीज थोड़ा सब्र करो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि वहम है या हकीकत। ये लीजिए। थैंक्स मारिया। अब इस लौंग को अपनी मुट्ठी में लो और अपनी आंखें बंद करो। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, कुछ भी तुम्हारे साथ होता है घबराना नहीं है, हम सब यही हैं। आओ बट मारिया, तुमने कुछ महसूस किया? नहीं विक्रमजीत, आई एम टेलिंग यू, ये सब कुछ नहीं है। कुछ होगा तब तो दिखेगा ना। वो जो भी है बहुत शातिर है, लेकिन वो बच नहीं पाएगा। जहां भी छुपा होगा उसे वहां से भागना होगा। मारिया, मुझे कटोरे में पानी मिल सकता है क्या? हाँ, अभी लाती हूँ। अब क्या? देखती जाओ, जो भी है वो अब सामने आएगा। आई एम सो एक्साइटेड, अब भूत देखने को मिलेगा। ये लीजिए। मारिया, तुमने कुछ महसूस किया? नहीं विक्रमजीत, आई एम टेलिंग यू, ये सब कुछ नहीं है। कुछ होगा तब तो दिखेगा ना। वो जो भी है बहुत शातिर है, लेकिन वो बच नहीं पाएगा। जहां भी छुपा होगा उसे वहां से भागना होगा। मारिया, मुझे कटोरे में पानी मिल सकता है क्या? हाँ, अभी लाती हूँ। अब क्या? देखती जाओ, जो भी है वो अब सामने आएगा। आई एम सो एक्साइटेड, अब भूत देखने को मिलेगा। ये लीजिए पानी। थैंक्स। ओम भद्र। ये लो, इसे पी लो। जी। कुछ महसूस हुआ? नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हुआ? मैंने जो महसूस किया गलत कैसे हो सकता है? क्या हुआ विक्रम जी, कुछ बोलेंगे? प्रिया, शायद तुम सही थी। हुआ क्या, ये तो बताइए। हेलो, हाँ जी, ठीक है। प्रिया, मारिया को एक अच्छे डॉक्टर से दिखाने की जरूरत है। मैं अब चलता हूँ, मेरा काम यहीं तक था। पर आप जा कहाँ रहे हैं, और हमारा इंटरव्यू? प्रिया, अभी पॉसिबल नहीं है, मुझे जाना होगा। शायद किसी को मेरी एक्चुअल में जरूरत है। अभी तुम आराम करो, रात भी हो गई है, मैं चलता हूँ। मैं आपको दरवाजे तक छोड़ देती हूँ।
बाय प्रिया। बाय। प्रिया, क्या कहा विक्रम जी ने? आंटी आप टेंशन मत लीजिए, उन्होंने मारिया को अच्छे डॉक्टर से दिखाने को बोला है, सब नॉर्मल है। अब आप ज्यादा परेशान मत होइए, आप जाकर सो जाइए, मैं मारिया के रूम की खिड़कियां बंद करके आती हूँ। राहुल को क्यों नहीं बचाया? प्रिया, तुम उसे बचा सकती थी ना। हेलो विक्रम, यहाँ कुछ है?